गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पाठ 8 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी चीज़ के या किसी वस्तु के स्थान को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हम उसी का विस्तार रूप पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम जैसे जैसे क्लास में बढ़ते जाएंगे उसका विस्तार रूप आता जाएगा। आप देखिए, इस किताब के अनुसार हमने इसमें लिखा है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। गाय दूध देती है, भारत एक विशाल देश है, राजेश बहुत ईमानदार है, बरगद का पेड़ बड़ा होता है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। ये संज्ञा शब्द हैं, ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, गाय दूध देती है, गाय एक किसी प्राणी यानी जानवर का नाम है। वस्तु क्या है? दूध। यहाँ क्या है? भारत। भारत एक देश का नाम है, और एक देश भी एक नाम है, एक जगह है, एक स्थान है। राजेश एक व्यक्ति का नाम है, ईमानदार भी है। बरगद का पेड़ ये भी है। ये सब चीजें क्या इंगित करती, किसी चीज को बताती हैं, इसलिए ये संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम, यानी सुख, दुख, ये सब भाव भी बोध कराने वाले संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में देखिए, पहले तो याद रखिएगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में जिस शब्द से किसी विशेष, यानी विशेष, ध्यान रखिएगा, विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। यानी किसी विशेष, यानी इम्पोर्टेंट व्यक्ति, प्राणी, प्राणी में जानवर भी आ जाते हैं, जिसमें प्राण हो वो प्राणी, वस्तु अथवा स्थान। अब देखिए, विशेष में क्या क्या होता है? मनुष्य के विशेष नाम, जैसे आमतौर पे हम लोग के साथ नाम होते हैं, प्राणियों के, लोगों के नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम मनमोहन, सोनिया, रामदेव, अन्ना हजारे, ऐसे लोगों के नाम हैं। उसके बाद पशु पक्षियों के विशेष नाम होते हैं। ऐरावत, जैसे गाय है, गाय घर में आजकल गाय भैंस रखते हैं लोग, तो उनका नाम रखते हैं। कुत्ते बिल्ली रखते हैं, तोता पालते हैं, इन सब के भी नाम रखे जाते हैं। होने को वो गाय भैंसी होती, लेकिन उनके नाम रख देते हैं हम लोग। जैसे एक हाथी का, इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। एक स्वर्ग में एक गाय रहती है, उसका नाम है कामधेनु, है ना। इस तरह से दिए गए। स्थानों के विशेष नाम हैं। अब स्थान तो बहुत जगह, शहर, हर देश में एक शहर होता है, लेकिन शहरों के अपने एक नाम होते हैं, जैसे अयोध्या, मथुरा, दिल्ली, भारत, जापान, देश के नाम हो गए, जगह के नाम। पुस्तकों के विशेष नाम, पुस्तकें, हर पुस्तक होती है, लेकिन पुस्तकों के भी नाम होते हैं, रामायण, महाभारत, जिसकी वजह से हम अलग अलग पुस्तकों को पहचान पाते हैं। दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण आदि। और महीनों के नाम, चैत, जेठ, वसाण। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस। पर्वत और नदियों के नाम, अरावली, सतपुड़ा। इस तरह से देखिए, ये सब चीजें व्यक्तिवाचक हैं। ये जो नाम है ये व्यक्तिवाचक है। ये नाम अगर आपको आते हैं तो आपको ये पहचान होगी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये देखिए, जातिवाचक क्या है। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है, अब पता चलेगा। जिस शब्द से किसी जाति या समूह के संपूर्ण, जाति या समूह, समझ रहे हो, जाति या समूह के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं, जो जाति को संबोधित करते। जैसे अध्यापक राष्ट्र निर्माण करता। अध्यापक क्या है? एक जाति है, यानी बहुत से लोग हैं, लेकिन जो लोग, जितने लोग पढ़ाते हैं उन सबको अध्यापक कहते हैं। शेर हिंसक पशु है, जितने भी शेर हैं वो सब हिंसक पशु हैं, शेर भी एक जाति है। गाय सीधा पशु है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जितने भी उड़ने वाली चीजें हैं वो सब पक्षी हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध करा रहे हैं, उन्हें जातिवाचक कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द इस प्रकार हैं। व्यक्तियों के नाम, लड़का, भाई, बहन, माता, पिता, लड़की, स्त्री, पुरुष, ये व्यक्तियों के नाम हैं। यानी आपने अभी उधर पढ़ा व्यक्तिवाचक में कि कुछ खास व्यक्तियों के नाम अलग अलग होते हैं। यह व्यक्तियों के क्या नाम है? इनकी जाति है। जैसे जितने भी लड़के होते हैं उनको ये बताया है कि वो भाई की जाति में आते हैं। लड़का है वो लड़का भी है और भाई भी है। लड़कियां हैं, बहन है, माता है। फिर उसके बाद जो बड़े हो गए वो पिता हो गए, लड़की हो गई, स्त्री पुरुष, ये जितने भी लोग हैं इनको जाति में गिना जाता है, व्यक्तियों के नाम।
अब पशु पक्षियों के नाम गाय भैंस, हमने बताया ना कि गाय है तो घर में लोगों की गाय के नाम होते हैं, लेकिन अगर सब गाय हैं, भैंस हैं, 4 पैर वाले, एक जैसी दिखने वाली, वो सब गाय जाति को संबोधित करती हैं। भैंस काली है तो वो इस तरह की जो एक जैसी चीज़ें दिखने वाली हैं वो जाति को संबोधित करती हैं। स्थानों के नाम पार्क है, पार्क आपको दिखा एक खुली जगह है जहाँ पे झूले लगे हैं टहलने की, वो सब पार्क है। ऐसा नहीं है कि खेत है तो वो पार्क हो गया, नहीं, पार्क की एक अपनी परिभाषा है तो वो पार्क हो गया। स्कूल है जहाँ पे कई कमरे बने हैं, लोग पढ़ाते हैं। अस्पताल है, अस्पताल को आपको दूर से पहचान लेते हैं, हाँ यहाँ डॉक्टर हैं, यहाँ पर बेड लगे हैं, यहाँ पे ये होता है, तो आप अस्पताल। घर पहचानते हैं, बगीचा पहचानते हैं, छत है, कमरा है, नदी है, पहाड़ है। इन सबको आपके, अगर हम अब कह दें कि पहाड़ है तो पहाड़ क्या आपके दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होंगी, नदियाँ होंगी, तो आप दूर से ही कहीं भी देख के आप कहेंगे हाँ ये पहाड़ है। गाँव शहर गाँव और शहर में भी आपको डिफरेंस पता है, तो जितने भी शहर होंगे वो अलग से देख जाएंगे। शहरों के नाम व्यक्तिवाचक में आएंगे, लेकिन शहर खाली वो जातिवाचक में आ जाएगा है। वस्तुओं के नाम फूल गोभी, सब्जी, सब तरह की सब्जियों को सब्जी कहते हैं, पर सब्जियों के अलग अलग नाम हैं। फूल गोभी, टमाटर, सेब, ये सब जितने भी फूल हैं वो फूल हो गए। गोभी जितनी तरह की गोभी हो गई, टमाटर। अब कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कुछ लोग मानते हैं, सब नहीं। अब द्रव्यवाचक में देखिए क्या आता है, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले को द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, प्लास्टिक, लकड़ी, घी, तेल, ये सब तरल पदार्थ हैं, तोलने वाली चीज़ है, इसलिए द्रव्यवाचक है ना। विशेष क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सामान्य तौर से एक वचन में ही होता है। आप तेल, घी, लकड़ी, इनको एक वचन बहुवचन नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक ही वचन में होता है। और समूह क्या होता है, समूह यानी ग्रुप, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले को समूहवाचक कहते हैं। जैसे सभा, दरबार, ये सब बहुवचन में होता है। कक्षा, सेना, इनको एक वचन नहीं बना सकते, ये एक वचन में ही, ये समूहवाचक शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है। जैसे स्कूल, झुंड, ये होते समाज, इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं, लेकिन ये एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे लकड़ी, घी, तेल, होते हैं ये बहुवचन के हैं, लेकिन प्रयोग एक वचन में होते हैं। भाववाचक, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द छपे हैं, भाववाचक संज्ञा। अब यह तीसरा है भाववाचक संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जैसे सीमा की हंसी बहुत अच्छी है, नेताओं की बेईमानी छिपी है, गीतांजलि को प्रथम आने की खुशी है, अमरत्व के लिए साधु कठोर तपस्या करते हैं। यानी ये उनकी भाव है, वो उनकी इच्छाएं, हंसना, बेईमानी, खुशी, अमरत्व। हंसते हैं तो हमारा भाव पता चलता है, बेईमानी छिपी है तो भी भाव पता चलता है, और खुशी भी पता चलती है, अमरत्व। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के रूप, रंग, दशा, अवस्था, यानी रूप काला गोरा, रंग है, दशा गरीब है अमीर है, सुखी है दुखी, अवस्था किस तरह की अवस्था में रह रहा है, भाव दुखी है, इस तरह का पता चलता है, वह भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जाता है। भाववाचक में सबसे बड़ी बात है ये महसूस ही करने की चीज़ है, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाना, कुछ भाववाचक शब्द तो मूल रूप में मिलते हैं और कुछ का निर्माण किया जाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से की जा सकती है, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम शब्दों से, विशेषणों के से और क्रिया शब्दों से। देखिए जातिवाचक से भाववाचक बनाना है। जाति मैंने बताया था किस तरह होती, शत्रु, भक्त, शिशु, मानव, बच्चा, व्यक्ति, ये सब जातिवाचक है। शत्रु कई तरह के होते हैं, पर जितने भी शत्रु हैं सब शत्रु कहलाते हैं। हमारे जो दुश्मन है वो सब शत्रु। भक्त जो ईश्वर की भक्ति करता है वो सारे भक्त कहलाते हैं, ये सब जाति में आ गए। शिशु जितने छोटे बच्चे हैं वो सब शिशु कहलाते हैं। जितने मानव हैं 2 पैर पे चलने वाले वो सब मानव हैं। बच्चा जो छोटा बच्चा होता है, व्यक्ति जितने लोग हैं, तो इनको भाववाचक बनाना, इनकी भावनाओं को। जैसे शत्रु है तो वो हमसे क्या रखता है, शत्रुता, यानी उसका भाव है। भक्त है तो वो क्या करता है, भक्ति, यानी उसकी भाव है। शिशु क्या है, शैशव, यानी उसका भाव है। मानव क्या है, मानवता, ये उसका भाव है। बच्चा बचपन, व्यक्ति व्यक्तित्व, ये आपको बनाना है क्योंकि इस तरह की चीजें एग्जाम में आएंगी, परीक्षा में। जातिवाचक से भाववाचक बनाना और भाववाचक से जातिवाचक बनाना। जैसे शत्रुता दे दिया तो जाति शत्रु, भक्ति भक्त। इस तरह जातिवाचक में देखिए प्रभु, देव, ठग, इंसान, हिंदू, पुरुष, इसमें क्या बना है, प्रभुता, देवत्व, ठगी। इस तरह से विशेषण शब्दों से भाववाचक बनाना। विशेषण क्या है, मधुर, मधुरता, हीन, हीनता, सभ्य, सभ्यता,
अब इसमें क्या है, काला, कालिमा, चौड़ा, चौड़ा, ये सब भाव हैं इसके, जो भाव से महसूस किए जाते हैं। ये जितने भी भाववाचक संज्ञा बनी है ये आपको कहीं दिखेगी नहीं, ये आपको महसूस करनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक बनाना। सर्वनाम क्या है, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, अपना, अपनापन, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार, परा, पराया। ठीक है। क्रिया शब्दों से पढ़ना, पढ़ाई, झगड़ना, झगड़ा, छपना, छपाई, इस तरह से भाववाचक शब्द हैं ये बन रहे हैं। ये देखिए, देखना, दिखावा, बचना, बचाव। विशेष क्या है, जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के स्थान पर बहुवचन के रूप में होता है तो वह जातिवाचक बन जाती है, ये कहलाती। जैसे दूरियां ही अपनेपन का एहसास कराती हैं। दूरी से दूरियां ही अपनेपन का एहसास कराती है। धनी, दूरी तो एक वचन है लेकिन वो भाववाचक है, और दूरियां बहुवचन संज्ञा का प्रयोग एक वचन के स्थान पर बहुवचन का करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक, यानी जाति हो गई। आजकल पढ़ाइयाँ मार देती हैं, पढ़ाई से पढ़ाइयाँ हो गया। इतनी ऊंचाइयों से पहुंचना हंसी खेल नहीं है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचना हंसी खेल नहीं है। यानी ये जो कह रहा है ना, जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, यानी ये भावनाएं हैं, दूरी क्या है, भाव से जातिवाचक, दूरियां अपनेपन का भाव कराती हैं। अब यही सब क्या कहते हैं, जातिवाचक में संज्ञा कहलाती हैं। गरीबी की प्रार्थनाएं तो ईश्वर भी सुनता है। इस तरह की चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए।